शौक से करिए हिंदू मुस्लिम सभी, ये बातें किसी से कहेंगे नहीं। रोटी बेटी जब भी किसी की छीनेगी, ते बात हरगिज सहेंगे नहीं। रोटी बेटी ये जब भी किसी की छीनेगी, तो ये बात हरगिज सहेंगे नहीं। करके वादे जो मुखरे विष्णु अवतारी, ये पाप उनके कुंभ में भी धुलेंगे नहीं। ये पाप उनके कुंभ में भी धुलेंगे नहीं। करके वादे अगर आप मुखर गए हैं तो कुंभ में भी आपके पाप कभी धुलने वाले नहीं हैं। हमारे साथ डॉक्टर फूलचंद यादव सोशलिस्ट हैं, ये सोशल वर्कर का कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ वार्ता करने को मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपको। डॉक्टर साहब, बाबा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि कुंभ अपने रास्ते से भटक रहा है, कैसे देखते हैं? आचार्य कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री जी को हमारा पहली बार बार नमस्कार है। ये आप हमें सुन रहे हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर माटी के पुतले के देह में ईमान जिंदा है, इसी से देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। न भाषण से है उम्मीदें हैं, न वादों पे भरोसा है, शहीदों के बदौलत अपना हिंदुस्तान जिंदा है। आचार्य जी आपको नमन है। अगर आपने कहा है, कुछ देखा होगा, कुछ आकलन किया होगा कि कुंभ अपने वास्तविक मूल्यों से भटक रहा है, तो हाँ ये सत्य है, आज कुंभ वास्तविक मूल्यों से भटक रहा है। धन्य हो प्रयागराज, धन्य हो बनारस, जहाँ पर मृत्यु पाना भी एक सौभाग्य हो जाता है। अब पाप पुंज अपने आप में खत्म हो जाता है। आपकी दिव्य दृष्टि से कुछ दिखाई पड़ा होगा कि कुंभ अपने वास्तविक अस्तित्व से जो है भटक रहा था। उसके पीछे ये सत्य है कि लोग आज कुंभ को जो है व्यवसायीकरण कर करके जो है पैसा कमाने में लगे हैं। आस्था के नाम पे जीवन मोक्ष की बातें वहाँ कम दिखाई देती है, जो व्यवसायीकरण करके, निजीकरण करके और सरकार अपने हित लाभ में लगी हुई है। वह जनता के मोक्ष और पुण्य से उसका मतलब नहीं दिखाई पड़ता है। ये आशय हो सकता है कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा हो कि कुंभ अपने वास्तविक अस्तित्व से भटक रहा है। डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल हमारा ये है कि जैसा कि कल जो महाकुंभ में जो हादसा हुआ है, अग्निकांड जो हुआ है और भीषण अग्निकांड हुआ है, ये कहा जा रहा है, जो सुनने में आ रहा है कि 200 टेंटों से बने आशियाने रखाक हो चुके हैं कि और 5 सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ है। क्या लगता है, आप कैसे देखेंगे आप? क्या और कोई जनहानि नहीं हुई? क्या लगता है? नहीं, ठीक है, जनहानि नहीं हुई, भीषण अग्नि हुआ, टेंट हाउस हो गया, जल गया, सिलेंडर फट गए, सारी से। लेकिन इतनी बड़ी अगर भीड़ है तो वहाँ भी दुर्घटना स्वाभाविक है। ये पहली बार जो है प्रयागराज में नहीं हो रहा है। जब भी प्रयागराज कुंभ का आयोजन होता है तो कभी पुल गिर जाता है, कभी भगदड़ मच जाती है, कभी कुछ हो जाता है। इसको एक आपदा मान लिया जाए। अगर जान हान के नुकसान नहीं हुआ है तो कोई नुकसान नहीं है। अगर किसी तरह का नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई हो जाएगी, क्या दिक्कत? जब इतने खर्च हो रहे हैं तो और थोड़ा सा ही, लेकिन जान माल तो सुरक्षित है। दूसरा, सूबे के मुखिया हाँ, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, कहीं तमाम आपदाएं आती हैं, हाँ, कभी बरसात की समय में आपदाएं आती हैं और काफ़ी नुकसान होते हैं जनता के, किसानों के और व्यापारियों के नुकसान होते हैं। कल 15 मिनट के अंदर योगी आदित्यनाथ जी महाकुंभ में हाजिर हो गए और बाकी जो और अन्य जो अदर आपदाएं आती हैं जिसमें किसान परेशान होता है, व्यापारी परेशान होता है, वहाँ शायद हो सकता है कई दिन तक सरकारें सुनती नहीं। क्या कहेंगे? देखिए, आप इस तरह से न देखिए, आप ये देखिए, ये प्रयागराज का जो महाकुंभ चल रहा है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है। ये अंतर्राष्ट्रीय है कि पूरे दुनिया के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सबकी संरक्षा भी देना है, सुरक्षा भी देना है, देखभाल भी करना है। ये भारत का ही पर्व नहीं, विदेश से लोग आकर के देख करके आश्चर्यचकित इस बात के हो जाते हैं कि इतना बड़ा जन समुदाय, मनुष्यों का समूह जो है, जन समुदाय जो है, इतने बड़े पैमाने में दुनिया में कहीं भी नहीं दिखाई देता है जो प्रयागराज में। अगर योगी जी 15 मिनट में पहुंच गए तो सोचता हूँ कि कम समय, ज्यादा समय लगा, उनको तो 2 मिनट में पहुंच जाना चाहिए था, जो संभव होता है। अगर ये योगी जी एक्टिव, चूंकि उत्तर प्रदेश में मेले का आयोजन किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर हो रहा है, अगर राजनेता और प्रशासनिक लोग एक्टिव नहीं रहेंगे तो इतनी अच्छी व्यवस्था लोगों को नहीं मिल पाएगी, संरक्षण प्राप्त नहीं हो पाएगी, फिर मामला सारा बिगड़ जाएगा। सब मेले में जो है ना, साधु संत नहीं होते, पाखंडी भी पहुंच जाते हैं, उदंडी भी पहुंच जाते हैं,
कार्यक्रम को बिगाड़ने वाले भी पहुंच जाते हैं ना। हो सकता है कोई उस चीज को जानबूझ के भी किया हो, मैं ये नहीं कहता किसी ने जानबूझ के किया है, कुछ स्वतः हो जाता है, शॉर्ट की लग जाने से, सिलेंडर फट जाने से घटनाएं घट जाती है। तो सरकार तत्परता जो है ना, अग्निशमन विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है और सारे उसमें डिपार्टमेंट लगाए जाते हैं, किया जाता है। हमारा ये था कि जो आज आपदाएं किसानों के ऊपर, व्यापारियों पर बाढ़ आ जाती है, जो तमाम अदर जगह पर महाकुंभ को छोड़ करके जो तमाम इलाके दुनिया भर के पूरा उत्तर प्रदेश है, इसमें 80 या 75 जो भी जिले हैं, बहुत जगह आपदाएं आती है, वहाँ ऐसा क्यों नहीं होता है? बिल्कुल पहुंचते, कई उदाहरण भी है। बाढ़ आई थी बस्ती में, जो है योगी जी वायु मार्ग से जो है इसका सर्वेक्षण किए थे। कुछ का समय होता है कि जनता जो है डिस्टर्ब ना हुआ, कोई प्राकृतिक आपदा हो गया, कोई वैसे होता है ना। लेकिन कुंभ का जो आपने सवाल किया था वो त्वरित कार्रवाई के अंतर्गत आता, उसमें विलंब करना कोई जरूरी नहीं था। जरूरी नहीं था कि उसको जो है देर से जाए, उसको तो और जल्दी जो है सघनता से अधिकारियों का, लोगों का सहयोग लेकर के उसको जल्दी से किया गया। अच्छा लगा। ये अग्निकांड जो है ना कभी सीमित नहीं होता कि इतनी दूर तक रहेगा। अगर उसको जरा सा मौका मिल जाए, उस पर कंट्रोल न किया जाए ना, थोड़ी देर में सब सुहा कर जाए, काफी जानमाल का नुकसान हो सकता है। 1857 की क्रांति में ही मिल जाती, लेकिन हमारे देश के गद्दारों के द्वारा जो है कुछ ऐसा हुआ कि नहीं मिल पाया। लेकिन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, ऐसा में पढ़ाया गया। लेकिन आज जो पढ़ाया जाता है कि देश 2014 में आज़ाद हुआ, आज ना तो इतिहास को लोग बदलते हैं। अब पहले जो है लोग अपनी आस्था और विश्वास पर जो है ताजमहल बनाते थे कि हमारी ये मोहब्बत है, लेकिन आज लोग बना तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगे? एक ताजमहल बनाने के लिए रॉ मटेरियल की उसमें ज़रूरत पड़ेगी। रॉ मटेरियल होता है पत्नी भी होना चाहिए, मोहब्बत भी होना चाहिए। तो एक सब कंडीशन है। अगर जो बनाने की कैपेसिटी है, लोग शौचालय बना देते हैं, तो आप कहाँ पर किस इतिहास को कितना बदलना चाहेंगे? जो आपकी शारीरिक क्षमता है, जो आपकी कार्य क्षमता है, जो अर्थव्यवस्था है, उसके अनुसार ही तो कर पाएंगे। आज हमारे देश की आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा दयनीय होती जा रही है, बेरोजगारी की दर बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ता जा रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं कि कारोबार से लेकर के सरकार के द्वारा इतने के बावजूद भी तमाम तरह के जीएसटी वगैरह लेकर के टैक्स लाद दिए जा रहे हैं ना, तो आम आदमी की कमर टूटती जा रही है। हर आदमी जो है चाहता है कि हमें कुछ सरकार से सहूलियत और राहत मिले, जिससे कि घर परिवार समाज की सारी व्यवस्थाएं जो है संचार रूप से कायदे से चल सके। लेकिन सरकार जो है कोई कहीं पर उदारता नहीं दिखाई दे रही। खाने पीने वाली चीज़ों से लेकर के आप देख लीजिए, उस पर तमाम तरह टैक्स लगा दी रही है। आज कापी किताब के पढ़ने वाली चीज़ों पर भी लोग सरकार टैक्स लगा दे रही है। सरकार टैक्स से लेकर के कितने पैसे कमा के आखिर क्या करेगी? इतने के बावजूद भी आज हमारे देश में 80 करोड़ जनता को जो है 5 किलो राशन पे पलना पड़ रहा है। अगर आज लोग कुंभ में जाते हैं स्नान करने के लिए, तो उसमें हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होती है, कांवड़ लेके जाएं तो पुष्प वर्षा होते हैं। आज अगर यही युवा, चाहे वो पटना हो, चाहे गांधी मैदान हो, चाहे आपका लखनऊ हो, जब अपने रोजगार का मांगते हैं, एमटेक बीटेक करके दुनिया भर की डिग्री डिप्लोमा लेकर के, तो उनके ऊपर लठ भी बरसाई जाती है। आज रोजगार की भी डिमांड ज़्यादा है, लेकिन सरकार से जो अपेक्षा की गई थी, सरकार आने वाले समय में 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देगी ना, अपने वादों से लोग भूलते जा रहे हैं। और इसी पर हमें एक बात याद आती है, आप वादे पे वादे, झूठ पे झूठ बोलते रहे तो आए दिन जो है ना, आए दिन आप खुद ही निंदा के पात्र हो जाएंगे। जो लोग कहते हैं कुंभ वो नहाने जाएं जो पापी हैं, तो हम आपसे कहते हैं कि पाप जो है जो करते हैं उसके कई रूप हो जाते हैं। अगर आपने झूठ बोला है तो वो भी पाप है। अगर आपकी बहन बेटियों की इज्जत नीलाम होती रही, आप अपने आंखों से देखते रहे, उस पर नहीं कुछ काम किए, तो वो भी पाप है। झूठे वादे आश्वासन आपने दिए हैं तो वो भी पाप की है। तो इस तरह के पाप जो है, तो हम आपको एक बात सुना दे रहे हैं। सुनाइए।